नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि बिना बीमे की बात किए, बिना इंश्योरेंस पॉलिसी की बात किए हम लोगों को अपने बारे में बताने में कामयाब हो जाएं और अपना बीमा बेचने के लिए सामने से लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। अब समझने की बात यहां पे है, पहले कॉमन सेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिसकी मदद से हम ये करने में कामयाब रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक बात को समझना है। आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, यानी कई सालों से मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग लोगों को सिखाता हुआ आ रहा हूं। जब लोग इसके ऊपर हंसते थे, आज लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग स्टेटस को सही तरीके से यूज करने में कामयाब रह रहे हैं और कई सारे ट्रेनर्स ने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। बट मैं बात कर रहा हूं 2013-14 की, जब हम इसके ऊपर बातें बताते थे और लोग नहीं समझते थे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगेन वो आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद तक के लिए यूजफुल होने वाला है, इसलिए बात की गहराई को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे पोस्टर्स आज मार्केट में आ चुके हैं। बहुत सारे इस तरीके की पॉलिसी रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड पोस्टर्स या स्कीम्स या फिर डिफरेंट ग्रीटिंग्स आने लग गए हैं, जो लोग एक के बाद एक अटैच करते हुए 10-10, 20-20 स्टेटस में लगा देते हैं। बिलीव मी, उन स्टेटस से आपकी पॉलिसी बिकने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और आपकी इमेज बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपकी इमेज के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आपकी इमेज डाउनग्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? सामने वाले को लगता है कि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन, आप तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की बात करते हो। यहां पे एक करेक्शन की जरूरत है। क्या करेक्शन? समझाता हूं आपको। करेक्शन बताऊंगा, क्या करने जैसा है वो बताऊंगा, और ब्रॉडकास्टिंग और स्टेटस में क्या डालने जैसा है वो बताऊंगा। बट उससे पहले अगेन एक बात समझ लीजिए, जो भी मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को इमीडिएट बेसिस पे एज इट इज अप्लाई करने से पहले एक बात को समझ लेना कि आपके स्टेटस में हफ्ते में 1 से ज्यादा स्टेटस नहीं जाना चाहिए। आपकी ब्रॉडकास्टिंग में जो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, हफ्ते में 1 मैसेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली अलार्मिंग सिचुएशन क्या है सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, कि आपको जो सिखाया जा रहा है वो गलत है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के नाम पे और स्टेटस के नाम पे गलत चीजें सीख ली हैं और कहते हैं कि सही चीज आपने सीखी, आपने अप्लाई किया, वो आपको बढ़ाएगी। बट गलत चीज आपने सीख के अप्लाई कर ली तो बढ़ाने की बजाय कई बार वो गिरा देती है हमारे को। इसलिए यहां पे समझना इसे बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्टिंग को यूज करने का एक तरीका है, स्टेटस को यूज करने का एक तरीका है। क्या करोगे? हफ्ते में 1 से ज्यादा स्टेटस नहीं लगाने का, हफ्ते में 1 से ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग मैसेज नहीं भेजने का। ठीक है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को गांठ बांध कर दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि करना क्या है। तो दोस्तों, अपनी पॉलिसीज की प्रमोशन मत कीजिए। बिलीव मी, इन पॉलिसीज के पोस्टर्स भेजने से, बार बार स्टेटस में लगाने से या ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भेजने से आप अपने क्लाइंट्स को अपने से दूर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके नंबर को भी एक दिन ब्लॉक कर देगा। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके स्टेटस को देखेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पोस्टर्स उसके पास जा रहे हैं, अगर आप उसके मोबाइल में जाके देखेंगे तो 47 ऐसे पोस्टर्स पड़े होंगे जो उसने अभी तक रीड भी नहीं किए। यानी कि उसमें हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपने भेजी हो जो इग्नोर हो गई। क्यों? क्योंकि हम उसको भेजे पड़े हैं। बी केयरफुल अबाउट इट। तो फिर सर भेजें क्या? सवाल हो सकता है आप लोगों का। तो सर क्या करें? 1 हफ्ते में अगर एक करना है, ठीक है हम कर लेंगे, तो भेजें क्या? भेजिए वो जो आपकी इमेज को बड़ा बनाने में एक सपोर्ट करे। याद रखना दोस्तों, हमेशा दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, यानी कि हमेशा लोग उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाना, ये बताना, ये समझाना आपके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। अपनी पॉलिसी के प्रमोशन करने से ज्यादा अपनी प्रमोशन कीजिए, अपने ब्रांड को खड़ा कीजिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी,
वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। समझने की बात यह है कि जो वो वीडियो थी उसमें मैंने जो पॉइंट बताए थे उससे आगे की कहानी मैं आप बताता हूं, क्योंकि वो वीडियो तो आप लोग देख ही लेंगे। आप क्या कर सकते हैं अपने ब्रांड को खड़ा करने के लिए? आप हायर कर रहे हैं, वी आर हायरिंग, यानी कि यू आर हायरिंग। ये स्टेटस लगाइए कि आपको 5 नए एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है, आपको 2 न्यू टेलीकॉलर्स की जरूरत है, आपको 10 नए एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत है, आपको अपने नई ब्रांच ओपन करने के लिए कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। सामने वाले क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को जब ये दिखता है ना कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपका एम्पायर बड़ा हो रहा है, आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, आपकी टीम बड़ी हो रही है, तो सामने वाले को समझ में आता है यू आर ग्रोइंग। उसको समझ में आता है कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसको समझ में आता है कि आप प्रोफेशनलिज्म की अगली सीढ़ी पे पहुंच रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू प्रमोट योर ब्रांड। क्या लिखोगे, क्या करोगे? वी आर हायरिंग, उस बारे में स्टेटस डालो। और रोज नहीं, एक से ज्यादा स्टेटस एक में नहीं जाना चाहिए। तो कई सारे लोग मैं देखता हूं कि उनके स्टेटस में 1 2 3 4 5 6 वो जो गोला होता है ना, वो भरा होता है 25, एक दूसरा तीसरा चौथा, क्या कौन देखेगा? हु विल टेक यू सीरियसली? नो वन इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली माय डियर फ्रेंड्स। एक स्टेटस डालो, सिर्फ एक, मैक्सिमम 2, बस, ठीक है? तो वी आर हायरिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, पहली क्या है? यू आर हायरिंग, तो उस तरीके से चलेगा। दूसरी चीज, यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो अपनी अचीवमेंट को अपने स्टेटस और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भेजो। अचीवमेंट क्या? अचीवमेंट हो सकती है आप शतकवीर बने हो, अचीवमेंट हो सकती है आपने एमडीआरटी अचीव किया है, अचीवमेंट हो सकती है आपने सीओटी टीओटी अचीव किया है, अचीवमेंट हो सकती है आपको कोई ट्रॉफी मिली है, अचीवमेंट हो सकती है आपने कोई भी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन हासिल किया है, हो सकता है आपने कोई पॉलिसी, कुछ भी आपने कोई भी अपना प्रीमियम के बेस पे, पॉलिसी के बेस पे कोई भी अवार्ड हासिल किया हो, रिवॉर्ड हासिल किया हो, सर्टिफिकेट हासिल किया हो, उसको बताइए। अपने सामने वाले क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को थैंक्स बोलते हुए कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ग्रोथ हुई है। अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने लिंक्डइन पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, आप व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में, हर जगह पे ये मैसेज दीजिए। आपकी ग्रोथ आपकी अचीवमेंट में नजर आएगी, आपका ब्रांड आपकी अचीवमेंट से खड़ा होगा। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, डालिए उसे। तीसरी चीज जो ब्रांड बनाने के लिए आप कर सकते हैं, बताइए लोगों को कि यू आर गेटिंग ट्रेनिंग्स। आप कई जगहों से ट्रेनिंग लेते हैं, आप बीमा गुरुकुल से ट्रेनिंग लेते हैं, आपने इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स किया है, आपने मेंटरशिप प्रोग्राम किया है, आपने सीएफपी को समझा है, यू हैव बीन गेटिंग ट्रेनिंग्स और आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। बीमा गुरुकुल इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट आपके पास है, इंडिया की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है, लगाइए उसे स्टेटस में। दैट विल क्रिएट योर इमेज एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। ब्रॉडकास्टिंग से भेजिए लोगों को कि आपकी गुड विशेस से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं रेगुलर बेस पे नई नई चीजें सीख रहा हूं और अब मैं आपकी जिंदगी में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूंगा क्योंकि मैंने और नई चीजें सीख ली हैं। बताइए लोगों को। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो ये भी लोगों को पता चलना चाहिए कि हाउ यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स और आप कैसे और ज्यादा प्रोफेशनल बनते चले जा रहे हैं। दिस वाज थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोगों को बताइए अपने ग्रोथ के बारे में। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। लोगों को अपनी बिजनेस फिगर्स बताइए कि आपने इस साल कितनी नए क्लाइंट्स को सर्विस दिया है, कितनी न्यू पॉलिसीज की हैं, किस लेवल पे आप अपनी ब्रांच में आ चुके हैं, किस लेवल पे आप अपने डिवीजन जोन में आ चुके हैं। लोगों से अपने बिजनेस फिगर्स को शेयर कीजिए। अपनी ग्रोथ, आपने नया मकान बनाया है, नई गाड़ी ली है, आपने नया ऑफिस खोला है, ये सारी की सारी जो आपकी ग्रोथ रिलेटेड चीजें हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग में डालना शुरू कीजिए। दिस विल क्रिएट योर इमेज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट, क्या करेंगे? हर संडे को जूम मीटिंग कीजिए और जो भी जूम मीटिंग आप अपने कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं, उस जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके उसको ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भेजिए कि अब आप अपने कस्टमर्स को डिजिटली भी
और ज्यादा अवेयर बना रहे हैं, डिजिटली भी उनकी जिंदगी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस विल अगेन क्रिएट योर इमेज। कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि आप इस फेज में, इस वक्त, हर वक्त आप कहीं ना कहीं अपने को अपडेटेड रखे हुए हैं। पहले ऑफलाइन मीटिंग्स का टाइम था, अब ऑनलाइन मीटिंग्स का टाइम आ चुका है। लोगों को पता है, लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में कंफर्टेबल होते चले जा रहे हैं। तो पता चले कि उनका इंश्योरेंस एजेंट भी कंफर्टेबल हो चुका है, वो भी कॉन्फिडेंट है इन मीटिंग्स को लेके, और वो जूम मीटिंग्स कर रहा है, जिससे कि जो लोग आपसे नहीं मिल पा रहे वो भी सामने से आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि यार ये काम करते हैं, जूम पे मिल लेते हैं, मुझे पता है आप रेगुलर बेस पे जूम मीटिंग्स करते रहते हैं। इससे आपकी रेगुलर मीटिंग्स इंक्रीज होंगी। जो दूर दूर के क्लाइंट हैं, जो आउट स्टेशन पे क्लाइंट हैं, जो आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट हैं, उन सारे लोगों के साथ भी आप मीटिंग कर सकेंगे। तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करें और ये चीजें अपनी ब्रॉडकास्टिंग में डालिए। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, 6 पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, एवरी सिंगल एक्टिविटी, आप चाहे कैनोपी पुट कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉल लगा रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं, चाहे आपने कहीं पे कोई भी एक्टिविटी की है, ऑलवेज टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। लोगों को पॉलिसी दिखानी जरूरी नहीं है, आपका फेस लोगों को दिखेगा, आपकी एक्टिविटी दिखेगी, आपकी ग्रोथ दिखेगी, आप कोई भी नई चीज कर रहे होंगे वो सब दिखेगा ना उनको। ऑलरेडी आपकी इंश्योरेंस कंपनी, आप LIC में है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में है, वो कंपनी नजर आएंगी, क्योंकि आपका चेहरा ब्रांड है, आपका चेहरा उस कंपनी के ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। तो whenever they will see you, they will see लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर कंपनी, हम LIC का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, तो LIC उन्हें नजर आएगी जब जब वो आपको देखेंगे। और आप जब नजर आएंगे उनको बार बार ग्रो होते हुए, ग्रोथ आपकी नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या लगेगा कि आपसे ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जैसा है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, पॉलिसी के लिए पुश करते हैं। आज मैंने आपको डिफरेंट विजन दिया जिससे कि आप अपने ब्रांड को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपनी कहीं ना कहीं इमेज को बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों आगे बताता हूं। दोस्तों इंटरव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स, दो इंपॉर्टेंट चीजें आखिर में बताने जा रहा हूं। 7th और 8th पॉइंट है इंटरव्यू ऑफ योर क्लाइंट, टेस्टिमोनियल ऑफ योर क्लाइंट। तो क्या है इंटरव्यू और टेस्टिमोनियल में फर्क बताता हूं। आप किसी को बताते हैं कि 1 लाख रुपया 15 साल तक दीजिए हर साल, और उसके बाद 1 लाख रुपए पूरी जिंदगी लीजिए, ये हम बताते हैं। बट सोचिए अगर सामने वाला क्लाइंट ही सामने से ये बोले, आपके जो भी क्लाइंट हैं जिन्होंने आपसे पॉलिसी ली है, उनसे पूछिए कि आपको क्या मिलने वाला है। वो जब सामने से कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी ली आपसे और मैं ये बोलता हूं इंटरव्यू के दौरान कि मैंने एक पॉलिसी जो आपसे ली है उसमें अब 15 साल के बाद से हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए की अपना पैकेज तैयार हो गया 15 साल बाद। तो थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे को इसके बारे में बताया और मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये प्लान जबरदस्त प्लान है। अच्छा सर, क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि लोगों को ये प्लान लेना चाहिए? बिल्कुल, आपके जितने भी जानकार हों, जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हों, मैं डेफिनेटली उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि मैंने भी ये पॉलिसी ली है, मुझे सुरेश जी ने ये पॉलिसी बताई और मैंने वो पॉलिसी ली है। आप लोगों को भी सुरेश जी से पॉलिसी लेनी चाहिए। ये क्या है? इंटरव्यू है जो आपने अपने क्लाइंट से लिया, सामने वाले के ऊपर थर्ड पार्टी इंपैक्ट डालता है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए, इंटरव्यूज, इस तरीके की चीजों को ब्रॉडकास्ट कीजिए। लास्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट, जो आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, उनसे सामने से बोलिए। मैं आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूं, कई लोग मुस्कुरा रहे होंगे अपने घर पे बैठे हुए, क्योंकि इंटरव्यू और टेस्टिमोनियल वाला जो पॉइंट है ये हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के सोशल मीडिया वाले सेक्शन में आता है, जिसमें हम डिटेल में 2 घंटे की एक दिन और 2 घंटे की नेक्स्ट, यानी 4 घंटे की रिगरस क्लासेस चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि उनको मैंने इसके बारे में उसमें बताया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने वो टेस्टिमोनियल लिया है। तो मैं आप लोगों को भी बताता हूं कि कैसे वो टेस्टिमोनियल लिए जाते हैं। वो टेस्टिमोनियल लेने का सिंपल एक तरीका है कि आपके जितने भी सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं उनको बोलिए कि सर कैमरा अपने सामने रखिए और मेरे बारे में आपको जो रियल में फील होता है ना, वो आप बताइए प्लीज। एक वीडियो बना के मुझे 2 मिनट 15 सेकंड से नीचे का, 2 मिनट के आसपास का वीडियो बना के भेजिए। तो वो सामने से बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और दोस्तों मैं सुरेश जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। सुरेश जी हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि सुरेश जी की सर्विसेज से मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं। दिस इज अ टेस्टिमोनियल सॉर्ट ऑफ अ वीडियो जो मैं उनके लिए बना रहा हूं और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं सुरेश जी को, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से, कई सालों से मैं उनसे रेगुलर सर्विसेज ले रहा हूं। चाहे वो प्रीमियम हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों से रिलेटेड सर्विसेज हो, जो मेरी पुरानी पॉलिसीज थी उनसे रिलेटेड सर्विसेज हो, हर जगह पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और हमेशा मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि उन्होंने एक पारिवारिक संबंध भी बना के रखा है। तो दोस्तों अगर सुरेश जी आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए और उनसे पॉलिसी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
खत्म हो गया। ये टेस्टिमोनियल वीडियो है जो कि एज अ सुमित श्रीवास्तव, एज अ क्लाइंट सुमित श्रीवास्तव ने बनाया किसके लिए? सुरेश जी के लिए। तो समझिए दोस्तों, दिस इज द वे टू गेट दी टेस्टिमोनियल। तो मैंने आपको 8th पॉइंट क्या बताया? टेस्टिमोनियल। तो ये 8 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। आपका चेहरा बार बार क्लाइंट को दिखेगा, उसे खुद LIC पॉलिसी याद आएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी याद आएगी, बट सामने से इंश्योरेंस पॉलिसीज के पोस्टर और स्टेटस या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मत भेजिए। इस तरीके की चीजें अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ब्रांड को भी खड़ा कर पाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों की नजरों में इमेज बनाने के साथ साथ अपनी पॉलिसीज, अपने बिजनेस को भी आप बढ़ा पाएंगे। तो आप सारे लोग बिजनेस में इसी तरीके से ग्रो करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और 906 906 2040 वाले नंबर को कभी भूल ना जाना रहे, है ना। तो 906 906 2040 जो नंबर है, उस नंबर को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो नंबर हर मर्ज की दवा है। आपको फ्री बुक चाहिए 906 906 2040। आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता करना है 906 906 2040। आप हमारे रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं 906 906 2040। अगर आपको जो MDRT ट्रैकिंग शीट्स हम भेज रहे हैं वो चाहिए फ्री में आपके घर के एड्रेस पे 906 906 2040। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप परमानेंट नंबर है। इस पे आप अपना एड्रेस भेज देंगे तो हम वो भी आपको बाय कोरियर या बाय पोस्ट भेज देंगे। तो यानी कि 906 906 2040 नंबर आपके मोबाइल में जरूर सेव होना चाहिए अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं तो, ठीक है। और साथ ही साथ उस मैसेज से हमारे पास हाई का मैसेज या आपका नाम जरूर आना चाहिए, जिससे हम आपको वो अपडेट्स भेज सकें, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट, बाय।